हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्जाम इंस्पायर इंडिया पर आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आइए आज का जो सब्जेक्ट है वह है व्याकरण। व्याकरण में जो टॉपिक है वह है संधि। चलिए आइए हम लोग फिर संधि देखते हैं कि संधि किस प्रकार है। ठीक है, तो संधि को हम लोग पहले पढ़ेंगे। संधि क्या है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्या होंगी? संधि और समास में अंतर अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, संधि और समास। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। चलिए आइए हम फिर संधि पढ़ेंगे। संधि कितने भेद होते हैं, संधि कौन कौन है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा संधि। तो संधि में हमारा क्या है, पहला स्वर संधि। तो संधि पहले बता दिए आपको कि संधि जो है वह दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होने वाले को हम क्या बोलेंगे? संधि कहा जाता है। संधि का शाब्दिक जो अर्थ जो होता है वह होता है मेल। क्या होता है उसका अर्थ इसका जो होता है मेल, मिलना। क्या होता है? मिलना। और हम लोग फिर क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। मतलब फिर संधि को हम, कोई शब्द है तो उसको विच्छेद मतलब तोड़ना, विच्छेद मतलब क्या होना? अलग होना। तो उसको भी समझेंगे। तो जैसे क्या, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ क्यों बना इसके बारे में बताएंगे। शिव जोड़ आलय, शिवालय क्यों बना इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, संधि के भेद हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, संधि के तीन भेद। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला क्या है हमारा? स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि हम देखते हैं। इसमें क्या है, दो स्वर वर्णों के मिलन होगा। क्या होगा? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या? स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि में एक स्वर दूसरे स्वरों का क्या होता है? मिलन होता है। क्या होता है इसमें? मिलन होता है। एक स्वरों से दूसरे स्वरों का क्या होता है? इसमें मिलन होता है और इसी का नाम है स्वर संधि। जैसे कि अन्न जोड़ अभाव, अन्नाभाव, महा जोड़ आशय, महाशय। ठीक है, देव जोड़ आलय, देवालय। ये सभी क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए कहीं न कहीं क्या, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो स्वर में, संधि में एक बात याद रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और क्या, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का ही मिलन होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का ही मिलन होगा। अब बोलेंगे इसमें स्वर स्वर कहाँ मिला हुआ है? बात ये भी आपका सवाल बनता है कि इसमें सर स्वर जो बोलेंगे, स्वर एक स्वर दूसरे स्वर से मिलन होता है, इसमें स्वर है कहाँ? आपको कल भी जब हम व्यंजन पढ़ा रहे थे तो उसमें ही बता दें कि कोई ऐसा व्यंजन नहीं है कि उसमें ओ की मात्रा नहीं हुआ है। क्या है? कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें ओ की मात्रा नहीं है। तो व्यंजन की परिभाषा कल भी बताएं कि व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जो स्वर की सहायता से चलते हैं, जो स्वर की मदद से चलते हैं, वह वर्ण जो क्या कहलाएगा? हमारा व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यन होता है और आयादी होता है। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, यन हो गया, वृद्धि हो गया और आयादी। तो ये सब सारे जो हैं, ये सारे हमारा क्या है? ये हमारा स्वर संधि के पांच भेद। कौन कौन? दीर्घ, गुण। अब बात रहेगा क्या कि आपको इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। जब आप बड़ा हो जाते हैं तो आप में क्या गुण आएगा? क्या होगा? जब आप बड़ा हो जाते हैं तो क्या आएगा? आप में गुण आएगा। दीर्घ मतलब बड़ा आ गए तो आपके पास क्या आएगा? गुण आएगा। और जब गुण हो गया तो गुण को क्या करना है? आपको वृद्धि करना है। गुण को क्या करना है? आपको वृद्धि से क्या हुआ? से वृद्धि संधि हो गया। उसके बाद जब वृद्धि होने लगेगा, जब गुण वृद्धि होगा ना तो यश मान कमाइएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? यन संधि होगा। जब यश मान कमा लीजिए तो फिर क्या करना है? आपको आजादी काटना है। पूर्ण रूप से फिर क्या करना है?
आजादी काटना है, और आजादी से क्या हुआ, आयादी संधि। तो हमको पहले बड़ा होना है, फिर गुण को बढ़ाना है, और गुण को क्या करना है, वृद्धि करना है। अब वृद्धि जब करेंगे तो फिर यश मान होगा, और यश जब मान हम कमा लेंगे तो फिर क्या, मौज मस्ती आजादी करेंगे। ठीक है, यही है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। तो हम लोग इतना तो हम लोग तो समझ गए हैं। अब बात आता है दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि का भी क्या बनाने के कुछ नियम है। तो दीर्घ संधि के कुछ नियम है बनाने का। इसमें आपको कल भी बताया, सॉरी परसों क्लास में बताए हैं, जो फर्स्ट क्लास में जो आपको व्याकरण जो हुआ था उसमें पढ़ाए थे संयुक्त स्वर। क्या पढ़ाए थे, संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर यदि आप याद किए होंगे, यदि आप संयुक्त स्वर किस किस स्वर को मिलने से कौन सा स्वर बन के तैयार हुआ, यदि ये आपको याद होगा, संयुक्त स्वर यदि याद होगा, तो आपके लिए संधि जो है ना बहुत आसान है। आपके लिए संधि क्या हुआ, बहुत आसान होगा। ठीक है, यदि आप स्वर याद कर लिए हैं तब। अब इसमें आपको पढ़ाएंगे, उस टाइम भी बताएं कि ओ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, ह्रस्व, और ह्रस्व कहीं मिल रहा हो तो वह दीर्घ ही बनेगा। हर में से बात को याद रखिए। यदि ह्रस्व और ह्रस्व का मिलन हो रहा है तो अब बोलेंगे सर ह्रस्व क्या होता है, तो आपको ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी पढ़ाए थे। जिसमें एक समय की मात्रा लगता हो उसे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। जिसमें 2 समय की मात्रा लगता हो उसे दीर्घ बोलेंगे, और जिसमें 3 समय की मात्रा लगता हो उच्चारण में उसे हम क्या, प्लुत स्वर बोलेंगे। तो आपको भी उच्चारण की दृष्टि से भी हम शब्दों का, वर्णों का हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो ओ और ओ ये क्या है, ह्रस्व है, ये क्या है, ह्रस्व है, ये क्या है, दीर्घ है। ठीक है, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया। जिसे हम लोग पढ़ते हैं ओ, एक समय की मात्रा लगा आ, उसी में ओ के बाद सिर्फ आ करते हैं तो उसमें मात्राएं क्या है, बढ़ जाती है। एक से दुगुना मात्राएं आ की मात्राएं में होता है, इसलिए यहां क्या हो गया, ये ह्रस्व हो गया, और ये क्या हुआ, ये दीर्घ हो गया। ठीक है, ये दीर्घ, एक की मात्रा, यहां एक की मात्रा और यहां 2 की मात्रा, तो 2 की मात्रा लगा तो मेरा क्या, दीर्घ बना। बहुत बच्चे ऐसे ही पढ़े होंगे, को, का, की, कु, के, इस तरह पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ने का जो नियम है वह गलत है। आप लोग पढ़ेंगे को आकर ऐसे इस तरह पढ़ेंगे, नहीं, को हर्षी कर, को दीर्घी कर, को हर्षु कर, को दीर्घु कर, को ए कर, को ऐ कर, को ओ कर, को आउ कर, को अनुसर, का विसर का। इस प्रकार जो पढ़ने का जो नियमता जो है वह सही है। और बहुत, और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे जो पढ़े होंगे उसको तो पढ़ा दिया जाता है कि छोटी ओ बड़ी ओ, छोटी ई बड़ी ऊ। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से इक पढ़ा दिया जाता है। ऐसे छोटी और बड़ी ई उसको मतलब व्याकरण की जानकारी है ही नहीं जो पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम वाले लोग। तो ह्रस्व हो गया, और ये क्या हुआ, हमारा दीर्घ। तो आपको पहले बता दिए कि ह्रस्व ह्रस्व का मिलन, जब ह्रस्व और ह्रस्व मिलेगा तो ये क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। तो यही क्या है, ह्रस्व और ह्रस्व मिलके मेरा क्या बना, दीर्घ बना। या तो ह्रस्व और दीर्घ भी मिलेगा, या तो दीर्घ दीर्घ भी मिलेगा, तब पर भी मेरा क्या, दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ का ही मिलन होगा। अब जिसे हम लोग लिखते हैं अनजोड़ अभाव। अब बोलेंगे सर इसमें ओ की और ओ कहां की मात्रा है, तो इसमें हर वर्ण में क्या ओ छुपा हुआ। यदि हम अन को लिखेंगे ना, अन को यदि लिखते हैं, देख लीजिए ये इस प्रकार हमारा क्या हुआ, अन लिखाएगा, अन। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या लिखाएगा, अन लिखाएगा। यदि शायद आपको छोटा नजर नहीं आ रहा है तो हम बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये अन। अच्छा ये ठीक है, ओ हो गया। उसके बाद क्या है, नो हलंत है तो आधा नो संयुक्त देंगे, और फिर क्या, नो संयुक्त प्लस ओ। तो ये क्या है, ओ हमेशा मिला हुआ, इसमें ओ मिलके क्या बन गया, मेरा नो बन गया। ये तो हमारा क्या, आधा नो है, इसको संयुक्त बोलेंगे, और ये हमारा तब जाके मेरा क्या बना, मेरा अन्न बना। क्या बना, मेरा अन्न बना। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि सभी में क्या ओ की मात्रा छुपा हुआ है। क्या मात्रा छुपा हुआ है, ओ की मात्रा। यदि हम किसी वर्ण में उसमें मात्रा लगाते हैं तो वह मात्राएं उसके साथ क्या जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं सो हर्षु कर लिख दिए सु, तो क्या लिखेंगे, सो प्लस हर्ष हो। इस प्रकार यदि हम लिख दिए तो ये सो हर्षुकर हो गया।
ऊ की मात्रा इसमें क्या हुआ, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। इसलिए अन जोड़ अभाव इसमें दिया हुआ, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या आ हो जाता है। आप लोग बच्चे वाला व्याकरण में पढ़े होंगे, यदि हस्व या दीर्घ के बाद या हस्व या दीर्घ आए तो क्या दीर्घ ओ हो जाता है, मतलब उसमें दो साइड में करके ओ लिख दिया जाता है, ठीक है, दीर्घ हो जाता है। तो यदि अ या आ के बाद अ या आ आए, फिर से देखिए बाद मतलब प्लस, अ या आ के बाद फिर अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, ये दोनों मिलकर आ ही बन जाएंगे, ये दोनों भी मिलकर क्या आ ही बनेंगे, ठीक है। तो ये सभी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अन जोड़ अभाव, ये अन्नाभाव जो बना है, ये अन्नाभाव बना है, तो ये क्या है, अन जोड़ अभाव, अभाव। तो अन्नाभाव क्यों बना, तो जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं कि इसमें ओ की मात्रा छुपा हुआ है, ओ और ओ मिलेगा, क्या बनेंगे, आ बनेंगे। तो क्या वो बनेंगे, ये आ, क्या वो अन्ना भाव, क्या बनेंगे, ये अन्ना भाव। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, अन्ना भाव बन के रेडी हो गए, ठीक है। तो इसको भी आपको हमेशा देखना है कि किस वर्ण का यहाँ मिलन हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हस्व और हस्व का मिलन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हस्व हस्व का मिलन हो रहा है। उसके बाद इसमें चलिए अ या आ के बाद अ या आ के बाद फिर आ आए या अ के बाद आ आए तो क्या आ ही बनेंगे। अब क्या, रत्न जोड़ आकर, रत्नाकर क्यों बना, क्योंकि हम लोग रत्न जोड़ क्या आकर, आकर, तो रत्नाकर क्यों बना, आ की मात्रा कहां, तो पहले भी बता दिए। यदि हम संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्णों का ये क्या मिलन होता है। तो इसमें ओ की मात्रा छुपा हुआ है, तो यहां क्या बन गया, रत्ना, आ की मात्रा आ गया कर, ये बना रत्नाकर। इस तरह आप संधि समझ गए होंगे। उसके बाद फिर क्या है, आ जोड़ ओ। अब क्या है, यहां दीर्घ है और यहां हस्व है, फिर दीर्घ और हस्व कोई रहे, दीर्घ ही हमेशा बनेगा, हस्व या दीर्घ रहे कोई रहे, लेकिन दीर्घ ही बनेगा। विद्या जोड़ अर्थी, अब विद्या जोड़ क्या है, अर्थित, विद्यार्थी बना है, तो इसमें हमेशा क्या है, इसमें आ भी छुपा हुआ है, इसमें आ है, और ये क्या है, ये हमारा ओ की मात्रा है, हस्व है, तो ये दोनों मिलकर मेरा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ मतलब क्या, आकर ही बनेंगे, तो क्या बना, विद्यार्थी, क्या बना, विद्यार्थी। तो ये हमारा विद्यार्थी, ये हमारा क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मात्राएं कहां जुड़ा। सिर्फ सिंपल सी इसमें सवाल है कि आपको ये बात याद रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्णों का ही क्या होता है, मिलन होता है, किसमें, संधि में होगा। अब क्या है, फिर विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, तो यहां आ की मात्रा है और यहां भी आ की मात्रा है, तो ये दीर्घ प्लस दीर्घ क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, मतलब आ ही बनेगा। तो यहां विद्या जोड़ क्या है, आलय, आलय, तो यहां आ की मात्रा है और यहां आ की मात्रा है, तो क्या बना, विद्यालय, आ की ही मात्रा ही बनेंगे, क्या बनेंगे, आ की ही मात्रा बनेंगे, ठीक है। उस प्रकार शिव जोड़ आलय, चलिए शिवालय की संधि विच्छेद आपको करना है, शिव जोड़ आलय, आलय, तो अब इसका संधि विच्छेद आपको करके बताना है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, शिवालय। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, शिव, यहां वो है तो इसमें ओ छुपा हुआ है, हर हमेशा प्रत्येक वर्ण में क्या ओ छुपा हुआ, और जब भी ओ या आ, ओ या ओ आए या आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या, दोनों मिलकर मेरा क्या बनेंगे, आ ही बनेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, शिवा, ये दोनों मिलकर क्या बना, आकर की मात्रा आ गया है, वा ल य, शिवालय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है और बनाना है, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि ये हमारा संधि से
ज्यादा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दीर्घ संधि का ही दूसरा नियम क्या है, यदि हर्षई या दीर्घी के बाद, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद मतलब ह्रस्व और ये दीर्घ है, ये क्या है ह्रस्व है, ये क्या है हमारा दीर्घ के बाद, ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद मेरा क्या आए, हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हमेशा याद रखना। क्या याद रखना, एक ट्रिक बताते हैं आपको, यदि अ प्लस आ क्या बनेगा, आ ही बनेगा, हर्षही प्लस क्या दीर्घ ही, दोनों मिलकर मेरा क्या दीर्घ ही बनेंगे। मतलब मात्रा, ये मात्रा हो गया, ये हमारा मात्रा हो गया, फिर क्या हर्षहु प्लस दीर्घहु भी रहे या दोनों एक ही जैसा क्यों ना रहे, हमेशा क्या दीर्घ वाला बनेंगे, क्या बनेंगे ये दीर्घहु ही बनेंगे, मतलब क्या ये दीर्घ की मात्रा बनेंगे। ठीक है, ये बात को हमेशा बात को याद ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें किसमें हमको रखना है, हमको दीर्घ संधि में रखना है। जितना भी सारे चीज दिया हुआ है ना, देखिए सभी में क्या दीर्घ बना हुआ है, सभी में, चारों में, चार प्रकार से बनाएंगे सभी उसी प्रकार, हर्षई हर्षई दीर्घई बना, फिर हर्षई दीर्घई दीर्घई बना, दीर्घई हर्षई दीर्घई बना, दीर्घई 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 बना। तो ये बात को आपको याद रखना होगा कि दोनों एक ही जैसा क्यों ना हो, या दो एक जैसा वर्ण हो तो आगे वाला वर्ण होंगे। ऐसे बच्चों को हम लिख देते हैं यहां, यदि ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दीर्घहु, ये इतना में आपको चलना है। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि क्या हो कंप्लीट। तो हमेशा क्या बनेंगे, ये दोनों एक जैसा रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक जैसे वाले, दोनों एक जैसे वाले रहेंगे तो वह दीर्घ संधि होगा। और दीर्घ संधि में हमेशा क्या उसका दीर्घ ही बनेगा, दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये हमेशा आपको याद ही करना है। ये शॉर्ट ट्रिक आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, गिरि जोड़ इंद्र, क्या बना गिरिंद्र। देखिए इसमें हर्षी है, हर्षई इसमें भी है, इसमें मात्रा आपको लगाना पड़ेगा। ओ आ हर्षई दीर्घई पढ़े होंगे, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घो री ए आय ओ आओ आर आ, ये भी मात्राएं पढ़े होंगे। तो इसमें मात्राएं आ, फिर हर्षई हम लोग लिखते हैं, फिर दीर्घई लिखते हैं, हर्षौ लिखते हैं, दीर्घौ लिखते हैं, ए लिखते हैं, आय लिखते हैं, ओ लिखते हैं, औ लिखते हैं और अनुस्वर लिखते हैं, फिर चांद लिखते हैं और विसर्ग। ये भी मात्राएं आपको सेट करना यदि आ रहा हो तो आप इसमें संधि कंप्लीट रूप से आप समझ पाएंगे। यदि मात्राएं आपको सेट करने नहीं आ रहा हो तो संधि समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो गिरि जोड़ इंद्र क्या बना, गिरिन। क्यों बना कि सर इसमें अब गिरि हम लोग लिखेंगे तो गिरि रोहलंत प्लस क्या हर्षई प्लस इंद्र, तो यहां लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, दीर्घ की मात्रा बनेगी। तो इसमें क्या बनेंगे, दीर्घ की मात्रा, गिरिंद्र, इस प्रकार हुआ गिरिंद्र, गिरिंद्र, ये बन गया गिरिंद्र। संधि विच्छेद इसका क्या हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद फिर गिरीश, फिर इसमें गिरीश, गिरी जोड़ इस क्या बना गिरीश, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, मही जोड़ ईश्वर महेश्वर। हर हमेशा देखिए मात्रा क्या इसमें गुजर के आया, मात्रा इसमें क्या लग के आया। हर हमेशा देखिए री की मात्रा, दीर्घी की मात्रा सभी में हर्षई भी है, इसमें भी हर्षई है, यहाँ दीर्घई है, यहाँ हर्षई है, फिर भी के दीर्घई वाला मात्रा लगाएंगे। हर में से आपको पहले बता दिए यदि हर्ष या दीर्घ की मात्राएं जहां होगा तो वहां दीर्घ की मात्राएं होंगे। ये भी बात को हर में से हर्षों की मात्रा रहेगा और वहां दीर्घों की मात्रा आगे वाला बताएंगे, उसमें भी क्या दीर्घों की मात्रा लगाएंगे। हर हमेशा आगे वाला मात्रा लगाना है। ठीक है, तो ये गिरिंद्र बन गया, ये गिरीश बना। देखिए सभी में रो दीर्घी कर आ गया, यहाँ हर्षी कर है, दीर्घी कर है, यहाँ क्या पलट गया, यहाँ मान क्या हुआ पलट गया। फिर मही जोड़ इंद्र है, यहाँ हर्षई है, दीर्घई, फिर भी क्या यही वाला मान होंगे, क्योंकि हम इसका नियम पढ़ चुके हैं कि सर यदि हर्ष या दीर्घ भी रहेगा तो दीर्घ ही बनेगा हर हमेशा। ये चारों पढ़ाने को जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें टाइप जो टाइप है आपको समझाने के लिए जो किताब में जो दिया हुआ है ये बेस्ट दिया हुआ है कि आप ताकि इससे आसान से समझ सके। कोई भी मात्रा ले लीजिए। अब रवीश लिए, रवि जोड़ ईश हम लिख दिए तो क्या बना रवीश, इस प्रकार से बनेंगे रवीश।
रवीश, ठीक है। मरीज, मरीज जोड़ ईज, क्या बना मरीज, इस प्रकार से। तो सारे से जो हमारा जो ये संधि है, ये हस या दीर्घ वाला आए दीर्घ संधि में, तो हमेशा दीर्घ ही बनेंगे, कुछ भी लगाव रहे। पूछ पड़ेगा संधि विशेष में दे दिया, और इसमें बोले इनमें कौन सा सही संधि विशेष है, आप लगेगा मरीज इस प्रकार लिख देगा, से मरीज, मरीज, मजरी, जमरी, इस प्रकार साथ कर देगा। तो आप क्या करेंगे, तो हमेशा हम जानते हैं कि हस या दीर्घ रहेगा तो कहां की मात्रा है, बीच वाले मात्राएं लेंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्णों का यह मिलन होता है, तो हमारा क्या मरीज। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आज का जो क्लास में है ये स्वर संधि कंप्लीट होगा। चलिए फिर तीसरा जो नियम इसका है, फिर हर्ष या दीर्घ के बाद हर्षहु, देखिए यहां हर्षहु या दीर्घहु के बाद हर्षहु या दीर्घहु भी रहे तो फिर मेरा क्या दीर्घहु बनेगा, क्या बनेगा, मेरा दीर्घहु ही बनेंगे, ठीक है। अब जिसे क्या यहां हर्षहु या दीर्घहु दोनों मिला रहे तो दीर्घहु बना दिए, हर्षहु और हर्षहु भी मिला रहे तब पर भी दीर्घहु बनेगा, ये इधर हर्षहु इधर दीर्घहु भी मिला रहे तब पर भी दीर्घहु बनेगा, और दीर्घहु भी मिला रहे तब पर भी दीर्घहु की मात्रा ही बनेंगे। ये बात को आपको याद रख लीजिए। एक जैसा आया, पहचानने के नियम आपको बता दिए, एक जैसा आया आगे ले मात्रा बनाएंगे, एक जैसा आ गया आगे मात्रा लगा दो, ओ आ एक साथ लग रहा है देखने में, आगे मात्रा आ ही बनेंगे। हर से ये दीर्घ एक साथ लग रहा है देखने में, दीर्घ ही वाला मात्रा लगा देंगे। हर सा हुआ दीर्घ एक साथ लग रहा है देखने में, ये और ये दोनों एक साथ लग रहा है मात्रा, तो यही बनाएंगे हमको, ये दोनों एक साथ लग रहा है मात्रा एक ही से बना दें, जो है आगे वाला मात्रा आगे वाली मात्रा लगा देंगे। हस या दीर्घ के बाद हस या दीर्घ आए तो दीर्घ ही हो जाता है। तो आपको व्याकरण अच्छा से पढ़ना हुआ, व्याकरण संधि से व्याकरण से बहुत क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, 30 से प्लस क्वेश्चन है व्याकरण में। हिंदी क्या है, हिंदी ऐसी चुटकियों में पार हुआ, लेकिन आप व्याकरण अच्छा से पढ़ के जाइए। संधि हो गया, समास हो गया, वाक्य हो गया, मुहावरा हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, श्रुति शब्द, भिन्नात्मक शब्द हो गया, ये सब सारे जो शब्द हैं शब्द इसी से सब व्याकरण हिंदी छपा हुआ है, और इसको मजबूत कर लीजिए। देखिए हर्षहु मिला तो क्या बोला, लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी, सिर्फ मात्रा घुमा देना। कलम है क्या, माइंड चलाइए, कलम के साथ कलम कम चलाइए, माइंड ज्यादा चलाइए। अब हम लोग इसी में लिखते हैं गरुड़, क्या लिखेंगे, गरुड़, गरु जोड़ ओड़। अब यहां हर्षहु है तो क्या लिखेंगे, तो ये क्या हुआ, गरुड़, गरुड़। तो ये हमेशा राहुल, राहु जोड़ उल, राहुल, साहुल, साहू, साहू जोड़ उल, क्या बना, साहुल। अब साढ़ू नहीं बना देना है। तो इस प्रकार से आपको जहां हमेशा हर्ष हो या दीर्घ की मात्रा रहे, हर्ष या दीर्घ की मात्रा रहे तो दीर्घ ही बनाना है, आगे वाली मात्रा ही लगाना है। तो आप लोग बोलेंगे सर आप तो बूढ़े टीचर से पढ़े हैं। हम बूढ़े टीचर से नहीं पढ़े हैं, हम सुमंत कुमार झा से पढ़े हैं, जो अभी वर्तमान में अखिलेश्वर हाई स्कूल उच्च विद्यालय रतनपुर में कार्यरत है। चलिए
अब बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, गुणों को याद किया जाता है। अब आता है गुण संधि। गुणों को याद करने में गुण संधि आ गया। तो गुण संधि में के नियम कुछ भी हैं, इसमें भी क्या है, यदि पहला नियम क्या है, अ या आ के बाद आपको व्याकरण में यदि आप उधर संयुक्त स्वर पढ़े होंगे तो उसी में संयुक्त स्वर में ही क्या है, आपका स्वर संधि कंप्लीट है। संयुक्त स्वर स्वर संधि कंप्लीट। और बोलते हैं स्वर संधि क्या है, संधि क्या है, संधि क्या है, संधि समझ में नहीं आता है। क्या दिया हुआ है, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो वे दोनों मिलकर ए हो जाता है। पीछे भी आपको बताए होंगे, क्या बताएं, ई अ प्लस क्या हर्षई क्या बनेंगे, ए बनेंगे, मतलब एक की मात्रा। यदि आ प्लस दीर्घई तब पर भी मेरा क्या बनेंगे, ए ही बनेंगे, मतलब ए की मात्रा। आपको बताए हैं, ध्यान रखिए, हमेशा संयुक्त स्वर में पढ़ाए हैं। आज संयुक्त स्वर में ही स्वर संधि कंप्लीट है। जो संयुक्त स्वर जोड़ना सीख लिया ना, उसके लिए संधि पढ़ना नहीं है। संयुक्त स्वर सीख लिए, संधि कंप्लीट। उसके बाद क्या है, यदि अब यहां पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद और नंबर में नियम क्या है, यदि अ या आ के बाद फिर आगे देखिए, हर्षौ और दीर्घौ आए दोनों मिलकर ओ हो जाता है। फिर क्या, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। तो उसका जस्ट पहला नियम का हम लोग यहां देखिए, अ या अ के बाद दीर्घई है, या हर्षई भी रहेगा, या आ के बाद दीर्घई रहेगा, या हर्षई भी रहेगा। यदि अ के बाद हर्षई रहेगा या दीर्घई भी रहेगा, फिर भी क्या बनेंगे, हमारे ए की ए बनेंगे और इसकी मात्रा ए, ये वाले मात्राएं ये लगाना है। बहुत बच्चे समझते हैं यही बन रही, ये नहीं, इसकी मात्राएं लगाना है, ये नहीं लगाना है, इसकी मात्राएं लगाना है। तो अब क्या, नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र क्यों बना कि सर इसमें तो ओ छुपा हुआ है और इसमें क्या हर्षई दिया हुआ है। तो अभी जस्ट देखिए, ओ और हर्षई क्या बना, मेरा एक की मात्रा बना। मात्राएं हमेशा सेट करना है, क्या करना है, मात्राएं सेट करना है। अब क्या, नर जोड़ इंद्र, तो क्या बना, नरेंद्र। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र बना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नरेश, नर जोड़ एस, हमेशा देखिए कि ओ के बाद हर्षई दीर्घई आना चाहिए। क्या बना, नरेश। रमेश, क्या है, रमेश, रमा जोड़ एस, क्या बना, रमेश। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। हम तो ये तो उदाहरण के लिए सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। महेश, महाजोड़ीस, जो ऊपर में संधि विच्छेद में था, महाजोड़ीस, महाजोड़ इस, महेश। इसमें देखिए, और या आ के बाद दीर्घई या हर्षई रहे तब पर भी मेरा ए ही बनेंगे। तो क्या होगा, महेश, महाजोड़ इस, महेश। गण जोड़ इस, गणेश, गण जोड़ इस, क्या बनेंगे, गणेश। तो इस प्रकार से हमारे संधि जो है इस प्रकार से बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना है कि कुछ करने के लिए आपको कुछ तपस्या करना ही पड़ेगा। कि कुछ करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, खांसी भी है फिर भी पढ़ा रहे हैं, कुछ तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो ही करना पड़ेगा। चल के ही आगे बढ़ाया जा सकता है, बैठे बैठे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो फिर क्या है, ओ आ या हर्षई दीर्घई के बाद ए आए तो महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। अब इसी प्रकार दोनों में से कोई रहे फिर भी एक की मात्रा, और एक बनेगा सब तो एक की मात्रा ये ही बनेगा, यही लिखना हमेशा। साकेंद्र,
साका जोड़ इंद्र, क्या बना? साकेंद्र। साकेंद्र। ये हाँ, अब एक बात याद रखना, मात्राएं लगाना किसमें? आप तो सब मात्राएं जोड़ने तो बता दिए सर, ये जोड़ के तो ये बन जाता, लेकिन लगाना किसमें? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में लगाना है। कहां लगाना है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही लगाना है। ये मात्राएं जब भी होगा तो ये प्रथम पद के ये अंतिम वर्ण में ही लगाना है, इसमें ही लगाना है। से साका जोड़ इंद्र, साकेंद्र, ठीक है। उसी प्रकार से आगे रुपेश। अब रुपेश लीजिए, रूप जोड़ ईश, क्या बना? रूप। इसमें ओ छुपा हुआ है, अदीर्घई की मात्रा है, तो ये दोनों में क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। मतलब ए की मात्रा बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा? रूपेश। भूपेश, भूप जोड़ ईश, क्या बनेगा? भूपेश। भूपेश। भूप जोड़ ईश, भूपेश। इस प्रकार से आपका सारे संधि आज जो हमारा है ये दीर्घ यन संधि का पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। और आगे चलिए हम लोग फिर दूसरा नियम में चलेंगे। फिर वही बात, एक में क्या था? अ की मात्राएं से लेकर हर्षई तक था। एक में क्या? अ की मात्राएं हर्षऊ या दीर्घऊ। इसी भी यन संधि कंप्लीट हो गया। तो इसमें फिर ओ या हर्षऊ के बाद, ओ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो भी क्या बनेंगे? ओ ही बनेंगे। क्या बनेंगे? ओ ही बनेंगे। यदि ओ या आ के बाद इधर क्या रहेंगे? ओ रहेगा तो क्या बनेंगे सर? सर हमारा ओ की मात्रा ही बनेंगे। क्या बनेंगे? ओ की ही, सॉरी मिस्टेक, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तब पर भी क्या बनेंगे? ओ की ही मात्रा बनेंगे। मतलब ये मात्राएं, ये लगाना। क्या लगाना है? मात्राएं ही लगाना। तो ये भी बात को ध्यान में रखना है कि हमको मात्राएं लगाना है। ओ या आ के बाद हर्षऊ और दीर्घऊ रहे तो मेरा क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। और ओ की मात्रा ओ। अभी तो एक मात्रा ये पढ़ा है, ए की मात्रा और उसके बाद ओ की मात्रा। उसके बाद आगे वाला जो है ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ये अगला। ये मात्राएं आपको ध्यान में रखना है और ये मात्राएं आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये ओ की मात्रा। जल जोड़ उर्मी, जल उर्मी, जल। अब यहां क्या? जल जोड़ उर्मी, उर्मी। अब बना क्या? जल उर्मी। बना क्यों बना? कि इसमें ओ की मात्रा छुपा हुआ है और इसमें दीर्घऊ की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बनेंगे मेरा ओ की मात्रा बने। तो यहां लिखिए जलो जलोर्मी। हमेशा इसमें जोड़ना है ओ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो उसके स्थान पर ओ ही बनेंगे। क्या बनेंगे? ओ बनेंगे, ठीक है। क्या बनेगा? ओ बनेगा। और ओ की मात्रा क्या है? हम लोग ओ लिखते हैं लेकिन उसकी मात्राएं ही फिट करना है। क्या करना है? इसकी मात्राएं। अब हम लोग चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय क्यों लिखे? चंद्र जोड़ उदय, ठीक है। तो चंद्रोदय ओ की मात्रा, यहां क्या? इसमें ओ छुपा हुआ है और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? ओ की मात्रा बनेंगे। तो चंद्रो क्या बनेंगे? दय, चंद्रोदय। ये हुआ चंद्रोदय। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग फिर देव। उसके बाद अगला जो नियम है हमारा कि ओ के बाद, ठीक है, री आए तो ये अर हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? अर, ठीक है। से देव जोड़ ऋषि,
इसमें ओ की मात्रा छुपा हुआ है ये, तो ये कौन सा रो होगा, ऊपर वाले रो रेप बोलते हैं। ये क्या हुआ, देवर्षि, क्या बनिए, देवर्षि। महा जोड़ ऋषि, महर्षि। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। ठीक है, अब एक और बताते हैं, सप्त जोड़ ऋषि, तो क्या होगा, सप्तर्षि होगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि। तो ये दोनों हमेशा देखना है कि इसमें ओ की मात्रा जुड़ा हुआ, इसी ओ और ये दोनों मिलके मेरे क्या बनेगा, ये सप्तर्षि हो गया। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। मह जोड़ ऋषि, महर्षि। तो ये हमेशा बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो नेक्स्ट नियम है वो हम लोग नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। गुण संधि कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद वृद्धि संधि। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट नियम है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के देखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ नियम है तो वृद्धि संधि में, और ये दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, ये दोनों में सिंपल सा नियम था। कहां का नियम था, ओ और आ, हर्ष ही दीर्घ ही, हर्षहु दीर्घहु, ये दोनों तो एक जैसा ही नियम था। ठीक है, तो ये एक जैसा नियम था। उसके बाद हम लोग चलेंगे को वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कुछ है नियम है, ओ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर क्या आय हो जाता। अब ध्यान रखिए, ए ओ के बाद ओ या आ, ये दोनों में से कोई एक रहे और उसके बाद ए रहे या आय रहे, तो तब पर भी मेरा क्या बनेगा, आय ही बनेगा। और इसकी मात्रा क्या होती है, आय, ये वाला। ठीक है, मात्राएं हमको फिट करना है। क्या क्या फिट करना है, तो हमको मात्राएं ही फिट करना है। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना, मात्राएं हमेशा, ये जो मात्राएं हैं यही मात्राएं इसमें फिट करना है। ठीक है, अब मत जोड़ एक, मत जोड़ एक। अब इसमें क्या है, मत जोड़ एक, एक। ठीक है, तो मतक क्यों बना, मो, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें ओ छुपा हुआ है, इसके साथ ओ लगाओ, ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आय। तो आय किस में लगाएंगे, पहले वाले, और जो जैसा है को यो मतक, मतक हो गया। उसके बाद क्या है, तथा जोड़ एव, तथेव। अब क्या है, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। तथैव क्यों बना, इसमें आ रहे या ए रहे, देखिए इसमें पहले दे दिया है ओ रहे या आ रहे। ठीक है, उसके बाद ए रहे या आए रहे, तब पर भी क्या, आय की ही मात्रा बनेंगे, तब पर भी क्या बनेंगे, आय की ही मात्रा, कोनो रहे यही मात्रा बने। तथा जोड़ एव, तथैव, तथैव। सदैव, सदा जोड़ एव, क्या बनेगा, सदैव। नहीं, किसी में एव होना चाहिए, तो ये सदैव, सदैव के लिए सदैव। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्या है, ये वृद्धि संधि का ये पहला भी नियम क्या है, कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, उसके बाद क्या है अगला, चलिए, यदि वृद्धि संधि का, यदि ओ या आ के बाद ए आय था, उसके ओ आओ था। पहले क्या इधर हम लोग पढ़े हैं, इसे पढ़े हैं क्या, ए या आय, ए या आय पढ़े, अब जो पढ़ेंगे ओ या औ पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। तो इसमें पढ़ेंगे ओ या आ के बाद क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए ओ होगा या औ भी होगा, तब पर भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, ओ के बाद ए रहे या आय रहे, ठीक है, सॉरी, ओ के बाद ओ रहे या औ रहे, फिर भी क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा कि ओ के बाद ओ रहे या औ रहे, किसकी तरफ वाला बनेगा, आगे वाला बनेगा। कौन बनेगा, ये हमेशा यही बन, इसकी क्या, इसकी मात्रा ही लगाना है, क्या, औ कर की मात्रा लगाना है। ठीक है, अब हम लोग लिखे महाजोड़ ओज, तो महा जोड़ ओज, ओज, तो महाओज कैसे हुआ, इसमें आ की मात्रा छुपा हुआ है, देखिए यहां क्या आ की मात्रा छुपा हुआ है, तो इसमें आ है, इसमें ओ है, तो आ और ओ मिलके क्या बनता है, मेरा ओ बनता है, मतलब इसकी मात्राएं क्या बनेंगे, ये बनेगी।
ये तो मात्राएं इसमें क्या फिट करना है, महौज। ठीक है, अब माहौल, महा जोड़ ओल, तो क्या बनेगा माहौल, माहौल लिखते हैं, माहौल ना, क्या माहौल बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो महा जोड़ ओल, ओल क्या बना माहौल, माहौल, माहौल क्या बना महाजोड़ ओल, क्या बन गया माहौल। इसी प्रकार से आगे सहोदर, क्या है सहोदर। चलिए आगे, अब ये नहीं कि उदाहरण में हम दे दें तो जो दिया हुआ वही बनाना है, सहोदर ऐसे पढ़ना है, सहोदर। तो क्या लिखेंगे, सहा जोड़ ओदर, ओदर, तो क्या बनेगा सहोदर। लगा, सहोदर भाई है मेरा, ये सहोदर। तो इस प्रकार से आपको ये भी देखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको ये समझ गए होंगे कि ये वृद्धि संधि जो है, ये दूसरा भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यन संधि। क्या है ये यन संधि, यन संधि। तो यन संधि में कुछ नियम है, हर्षई या दीर्घई के बाद, हर्षई या दीर्घई क्या ये नहीं आ रहना चाहिए। उसके बाद किसी कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई दूसरा स्वर आएगा तो हर्षई या दीर्घई के स्थान पर क्या आधा यो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यो हलन यो संयुक्त बोलिए। ठीक है, और प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी आधा हो जाएगा। अब क्या है, क्यों होगा, इसका नियम है दधी जोड़ आनत। अब क्या हुआ, दधी, दधी जोड़ आनत, आ नत नत। तो अब इसका क्या बनेगा, तो प्रथम पद का अंतिम पद, प्रथम पद का अंतिम पद ये है ना, ये क्या हुआ आधा बन जाएगा। और हर्षई के, हर्षई या दीर्घई के बाद कोई छोड़कर दूसरा आ है, ये इसके बाद बोल रहा है कि हर्षई या दीर्घई इधर नहीं रहना चाहिए। जैसे गण जोड़ इस हम गणेश में पढ़ते थे, ये नहीं रहना चाहिए। तो अब इसका क्या बनेगा आधा, और ये दोनों क्या बन जाएगा मेरा यो बन जाएगा। ठीक है, और यहां आ है तो पूर्ण रूप से यो बनेगा, तो क्या बनेगा दध्या, दध्या नथ, ये हुआ दध्या नथ। उसके बाद क्या है सखी जोड़ उवाच। देखिए फिर क्या है सखी, सखी जोड़ उवाच, उवाच, सखी उवाच। सखी उवाच क्यों बना कि स्व लिखेंगे और ये दीर्घिकार या हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षो दीर्घ नहीं है, फिर भी उसके बाद क्या कोई दूसरा है हर्षो है, तो यहां क्या बनेगा आधा ख बनेगा। आई दोनों मिलके क्या बन रहा था यो, लेकिन यहां हर्षो है तो क्या बना यो हर्षुकर बन जाएगा, उवाच, सखी उवाच। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे जो भी है यन संधि की जो नियम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझाने का हम काम कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, यदि हर्षहु या दीर्घहु के बाद, फिर क्या है यदि हर्षहु या दीर्घहु के बाद, हर्षहु या दीर्घहु को छोड़कर, अभी जितना भी अब आने वाला है ना सबको छोड़कर ही आना है, छोड़कर ही आना है। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों आपका नहीं रहना चाहिए भाई, ये दोनों क्या इसके बाद इसके जैसा फिर नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा, तो दूसरा स्वर रहे तो हर्षो या दीर्घो के स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर वो बन जाएगा। क्या बनेगा अब वो बनेगा, वो हलंत मतलब आधा हुआ बनेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी क्या आधा हो जाएगा। अभी पहले यो बन रहा था, उसके बाद अब वो बनेगा। ठीक है, तो यो और वो जो हमारा क्या है सेमी वोवेल है। चलिए अभी अर्ध स्वर, इसी प्रकार से यहाँ आधा स्वर बन रहा था। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद अनु जोड़ आय, हम लोग क्या लिखे यहाँ अनु जोड़ आय। हर्षुकर की मात्रा के बाद क्या है आ है, फिर हर्षो दीर्घ नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रथम पद जो है ना अंतिम वर्ण ये आधा बनेगा, और हर्षो या दीर्घो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा वो बनेगा, लेकिन इसकी मात्रा जो लगा हुआ उसके साथ लगाना है। तो क्या लगाना है अनु जोड़ आय, अनुवाय, तो क्या बनेगा आदन्नो
ठीक है, वो यो अन्वय, क्या बन रहा है, अन्वय। तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, अनुजोड़ एसन। अब क्या उसके बाद फिर क्या, अनुजोड़ एसन, जो दूसरा लगा सकते हैं स्वर, लेकिन वो ही जो हर्षही या दीर्घ, हर्षऊ या दीर्घ हो, ये इसके बाद ये है ना, ये नहीं रहना चाहिए। ये क्या दूसरा, दूसरा चलेगा, लेकिन हमारे जैसा फिर आगे जो खड़ा है वो बर्दाश्त हम नहीं करिए। दूसरा आदमी खड़ा कर दो, उठ ठीक रहे, ये हमारे जैसा जो कोई है वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहां भी दे दिया है। हाँ, लेकिन जो मात्राएं दिया हुआ है उसके साथ वो मात्राएं सेट कर दी। लेकिन जो नियम तक कह रहा है कि हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, ये दोनों छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या बनेगा, वो बन जाएगा। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आधा होगा और हर्षऊ या दीर्घऊ के स्थान पर क्या, वो बन जाएगा, वो हलंत मतलब वो भी आधा बन जाएंगे। ठीक है, तो अनुजोड़ वेसन के क्यों लिखे, अनुजोड़ एसन, एसन, अन्वेषण क्यों बना। अब देखिए इसका तो ये तो आधा बन जाएंगे, पक्का फिक्स है, ये तो आधा बनेंगे, ये क्या बनेंगे, अनु, अन। अब ये हर्षहु और ए की मात्रा लगा के क्या बनेगा, वो की मात्रा बनेगा, क्या बनेगा, ये वो बन रहा है, ये वो। लेकिन यहाँ ए की मात्रा है तो ए उसमें जुटेगा तो क्या बनेगा, वो एक कर बनेगा, स नो, अन्वेषण, ये बनेगा। तो ये मात्राएं भी आपको याद रहना चाहिए कि मात्राएं कैसे बना है। किताब में तो बहुत दिया हुआ है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद फिर क्या है, अगला जो नियम है, तीसरा जो नियम है, यदि री के बाद, री या लिरी के बाद फिर री या लिरी नहीं, लिरी होना चाहिए यहां, ये री या लिरी नहीं, अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य स्वर आए तो री के स्थान पर, मतलब इन दोनों के स्थान पर क्या, रो हलंत मतलब रो संयुक्त बन जाएंगे, बने। ठीक है, मातृ जोड़ आनंद। अब क्यों बना, इसकी जगह पर क्या बनेगा, रो बनेगा, तो क्या बनेगा, मातृ जोड़ आ नंद, तो क्या बना, मात्रानंद। क्यों बना, इसकी जगह पर क्या बन रहा है, रो बन रहा है। तो में हम जो रो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त्रो। तो में यदि हम रो जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, त्रो। हाँ सर, हाँ दे रहे, ठीक, भेज रहे हैं, ठीक ठीक। चलिए आगे। तो उसके बाद पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। क्यों बना पित्रादेश, ये देखिए, तो पितृ जोड़ आदेश,
तो पित्रादेश क्यों? क्योंकि इसमें यदि इसकी जगह पर क्या रॉ बन रहा है, क्या बन रहा है, इसकी जगह दोनों री के बाद ओ आए थे, री की जगह पर क्या बन रहा है, मेरा रॉ बन रहा है। ये भी बात को ध्यान रखना है, क्या क्या बन रहा है, री। तो क्या बनेगा, पित्रो, आ है जो मात्रा है आगे लगाओ, मन लगाना है, देश तो पित्रादेश बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आगे जो है आयादी संधि, और आयादी संधि के बाद आजादी काटना है। चलिए आगे, तो आज बहुत क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो आयादी संधि के नियम कुछ हैं। यदि ए या आई के बाद, बात को ध्यान रखिए, ए या आई के बाद कोई दूसरा स्वर रहे, या ओ या औ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे, बात को ध्यान रखिएगा। यदि ए हम लिखा हुआ है जिस तरह उस तरह नहीं समझना है, एक या आई के बाद क्या रहे, कोई दूसरा स्वर रहे, तो दूसरा जब स्वर रहेगा ना तो क्या बनेगा, ए के स्थान पर मेरा आई बनेगा, ओ के स्थान पर आई बनेगा, और औ के स्थान पर अब हो जाता है। अर्थात ए का यो और आई का आय, ओ का अब और औ का ये अब हो जाता है। अब बात को ध्यान रखना है, अब इस प्रकार समझिए तो दिक्कत होगा। ए के बाद कोई दूसरा स्वर रहेगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और आई मतलब क्या, पूरा यो बनेगा। ऐसे समझिए, आई मतलब क्या, पूरा रो। तो लेकिन बात क्या है, ने जोड़ अन, तो ये एक की जो मात्रा है, अब एक की मात्रा जो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए की मात्रा अब हट जाएगा, क्या बनेगा, ए की मात्रा अब हट जाएगा। अब जैसे हम लोग लिखे ने जोड़ अन, तो इसमें तो ए की मात्रा लगा हुआ है और इसमें ओ की मात्रा ओ है, तो ये दोनों मिलकर मेरा क्या बनेगा, यो। आय, आई बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान रखिए, आय क्या बनेगा, ओ आयो हलंत आय। अब ये दोनों मिलकर मेरा क्या, यो लिख सकते हैं, बोलेंगे यस सर। नो, ये दोनों मिलकर क्या बना, यो नो, नयन। ये हो गया आपका नयन। अब चयन, चे जोड़ यन, अब चे जोड़ क्या, अन, तो क्या बनेंगे, चयन। क्यों बनेगा चयन, तो चो, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, आय बनेंगे, आय मतलब यो बनेंगे, यो नो, चयन। मयन, अब में जोड़ अन, क्या बनेगा, मो यो नो, मयन, ठीक है। सयन, से जोड़ क्या बनेंगे, अन्न बनेंगे, तो ये दोनों मात्रा जुड़ के क्या बनेंगे, मेरा आय बनेंगे, आय मतलब पूरा यो की मात्रा, तो सो यो नो, सयन, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा क्या है, मेरा आयादी संधि है। ऊपर की परिभाषा मत देखिए, लेकिन यहाँ की परिभाषा से आपको समझा रहे हैं। यदि ए या आई के बाद, फिर से बात को एक बार दोहरा रहे हैं, ए या आई के बाद, ए के बाद कोई दूसरा स्वर रहे, या ए या आई के बाद कोई दूसरा स्वर रहे, तो ए के स्थान पर क्या बनेंगे, एक, ये ए की मात्रा वाला स्थान पर, ये मात्रा देखना, ये ए की मात्रा वाले स्थान पर मेरा क्या बनेंगे, आई बनेंगे, ठीक है। तो आई के जितने सारे उदाहरण दिया हुआ है, इतना जो है, ये जो सारे शब्द संधि विच्छेद है, ये मेरा क्या, ए की मात्रा से बनेंगे, एक। उसके बाद दूसरा जो है, आई के बाद और आए, एक के बाद क्या, कोई दूसरा स्वर आए, या कोई बोल दिया हमेशा कोई अन्य स्वर, जो स्वर होगा वही मात्रा लगाए, जो जिस स्वर में जो मात्रा लगा हुआ वही उसी मात्रा हम लोग यहाँ लगाने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में आगे, ए के बाद ओ या आ रहे, ऐसे समझिए, ए के बाद कोई दूसरा स्वर रहे तो ए के स्थान पर आय होगा, क्या होगा, आय होगा। अब बोलेंगे सर ये बात कहां से लगा दिए, अब देखिए कहां से हुआ। अब हम लोग लिखेंगे गायक, क्या लिखेंगे, गायक। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख दिए, इसमें गौ जोड़ आक, अक, गायक, तो इसमें क्या हो, ओ भाई थोड़ा टाइपिंग मास्टर ये थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ये गाय होगा, यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो गायक, गायक,
तो इसमें क्या होगा, गै जोड़ अक। अब बोलेंगे सर ये तो आसानी से बन गया है। हाँ, आसानी से नहीं बना, यहां क्या बन रहा है, आय बन रहा है। बात को ध्यान रखिएगा क्यों बना। तो ये गो तो लिख दिए हैं सर, अब प्लस क्या, ये इसकी ये दोनों मिलकर क्या बना, मेरा आय बना। चलिए आय लिख लेते हैं, ये आय बन, और अक लिख दिए। इसके स्थान पर हमेशा रखना कि इसके स्थान पर बन रहा है, इसके स्थान पर नहीं, इसके स्थान पर, ये तो मात्राएं लगेंगे। अब देखिए ये दोनों मिलके ये गो और आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गा बनेगा। क्या बनेगा, गा बनेगा। और इसके स्थान पर क्या बनेगा, और ये ओ यो हलंत प्लस ओ जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यो मिलेगा बनेगा, और ये को, तब बनेगा गायक। क्या बनेगा, गायक। ने जोड़, नए जोड़ अक, नायक। भाव, भाई जोड़ अक, भायक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, अब नायक, नायक। तो इसमें क्या लगाना होगा, इसमें ये लगाना होगा, इसमें क्या होगा, नए जोड़ अक। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ने तो हम लोग लिख दिए, अब इसके स्थान पर बनता है क्या, इसके स्थान पर बनता है, नो तो नो है ये, चलिए कोई बात नहीं, इसके स्थान पर क्या बनेगा, मेरा आय बनेगा। मतलब क्या, यहां जोड़िए ओ यो आय, आय आय जोड़िए, और क्या है, अक। अभी जोड़ के कोई नहीं सिखाने वाला है, तो इस नो में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ना बनेगा। और इसमें ओ यो हलंत में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या पूरा यो बनेगा, और को है तो ये को बनेगा। क्या बन गया, मेरा नायक। क्या बना, मेरा नायक। उसी प्रकार से मायक, मैं जोड़ अक, मायक। ठीक है, उसकी जैसा जैसा है पूछा जाता है। दायक, अब लिखिए दायक, दायक। अब इसके बाद देखिए क्या है, दय जोड़ अक। तो इसके स्थान पर क्या बनेंगे, इसके स्थान पर तो हम लोग जानते हैं ये तो दो तो बनेगा, ये दो बनेगा। इसके स्थान पर क्या बना, अक, आय बना, तो आय लिखिए। और ये तो जो जोड़ा हुआ है ये तो ये रहेगा। अब देखिए दो प्लस यो आ, क्या बना, डा, और यो प्लस ओ, ये दोनों इधर जोड़िए तो क्या बनेगा, यो बनेगा, और को है तो को, दायक। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हमारा आयादी संधि है, तब आजादी कहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में फिर हम लोग देखेंगे, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे, ओ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे तो क्या बनता, औ बनता। क्या बनेगा, औ बनेगा। अब क्या, पो जोड़ अन, पो अजोड़ अन। अब क्या बना, अब इसमें भव जोड़ अन है, भवन है, भव जोड़ अन पवन भी हो सकता है। हाँ, क्यों हुआ ये बता दे, ये तो पो तो उतार देना ही होगा। अब इसके साथ हम जोड़िए ओ, जोड़िए वो, अब जोड़ क्या जोड़िए, अन। तो इसमें जो ओ मिल गया तो क्या बना, पो बन गया। क्या बन गया, पो। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वो इसमें वो हलंत है, वो हलंत है, ये दोनों जोड़िए क्या बन गया, वो बन गया, नो, पवन। भाव जोड़ अन, भवन। माव जोड़ अन, मवन। दो जोड़ अन, दवन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद बनेंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे पवन का संधि विच्छेद होगा, भवन का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, शावक का संधि विच्छेद होगा, सबक, क्या है, सबक, सबक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ये सारे जो संधि विच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि इसका संधि विच्छेद आपको करके बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग, ये चलेंगे। तो अ के बाद कोई दूसरा स्वर रहे,
औ के बाद कोई दूसरा स्वर रहेगा तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, यहां देखिए आब हो जाता है। मतलब मात्राएं जो है ना ये आगे लगेंगे, मात्राएं आगे। ठीक है, अब क्या भाव जोड़ उक, भावुक क्यों बना, भाव अजोड़ उक, भावुक क्यों हुआ। अब देखिए इत भौत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके स्थान में दूसरा कोई है ना, इसके स्थान पर क्या हो रहा है, आब हो रहा है। क्या हो रहा है, आब लिख दीजिए, आओ। और इसमें क्या उक जोड़ा हुआ। अब ये दोनों जोड़िए, आ की मात्रा जोड़ेंगे क्या और बनेगा भा, वो हर्षो जोड़ेंगे, हर्षो होगा, को है तो को भावुक, ये वो भावुक होगा, चाबुक। क्या हुआ, चाबुक। देखिए देखिए यहां चौ जोड़ उक, क्या बना चाबुक। तो यहां क्या बनेगा, हाँ चौ अजोड़ क्या आव बनेगा, अजोड़ उक बनेगा। तब इसको जोड़िए, चो आकर फिर बनेगा कि वो और ये हर्षु कर को चाबुक। तो इस प्रकार से सारे संधि हैं आजादी में, तब जाके आजादी मिला है। ठीक है, और ये संधि है, अच्छा से ध्यान से एकदम बनाए जाइए, आपको संधि से कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 5+ क्वेश्चन ही संधि से रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास इतना ही हो गया, और उसके बाद कल हम लेकर आ रहे हैं व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, फिर संधि कंप्लीट होगा। अब बताओ क्लास तुम लोगों को कैसा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और चैनल को आगे बढ़ाने ना भूलना है। जय हिंद, जय भारत।